तो कोरोना देश भर में लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। पहली बार एक दिन में मौत का यह आंकड़ा 3,000 के पार पहुंचा है और अब तक मौत का आंकड़ा कुल मिलाकर 2,01,187 हो गया है। अब कुल पॉजिटिव मामलों की तादाद 1,69,97,267 हो गया है। देश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या 29,78,709 है और डिस्चार्ज हुए मामलों में कुल संख्या 1,48,17,371 है। सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में सीएचसी में ऑक्सीजन की कमी न हो। सभी सीएचसी में कम से कम 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो। साथ ही सभी जिलों में 2-2 सीएचसी कोविड मरीजों के लिए हो। देश में कोरोना को लेकर के सबसे ज्यादा टेस्ट यूपी में हो रहे हैं। यूपी में जल्द ही कोविड डेडिकेटेड बेड्स दुगने होंगे। यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बेहतर हो रही है। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरतमंदों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूर मिले। सीएम ने यह कहा कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों का भी ख्याल रखा जाए। की ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में कोविड की रफ्तार नहीं थम रही है। कल जिले में 18 लोगों की कोरोना से जान चली गई। सिर्फ अप्रैल महीने में अब तक कोरोना से 246 संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 4 दिनों से संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी जहां राहत देने वाली है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक सबसे ज्यादा हुई है। मंगलवार को 18 मौतें हुई हैं और अब तक जिले में 246 लोगों की मौत हो गई है। और अगर बात करें पूरे कोरोना काल में तो 642 लोगों की मौत है, यानी कि अप्रैल महीने में 38% लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा ये बताता है कि किस तरह से सेकेंड वेव का लहर है और किस तरह से लोग असमय कोरोना के गाल में समाते जा रहे हैं। और मंगलवार को जो रिपोर्ट आई है उसमें 1598 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इससे पहले यह आंकड़ा 2000 के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी थोड़ा सुकून जरूर दे रही है। हालांकि 1626 लोग मंगलवार को डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसमें से होम आइसोलेशन के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन थे उसका वो भी शामिल है आंकड़ा। लेकिन इसके बावजूद कोरोना जिस तरह से हावी हो रहा है और जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। और इसको लेकर तमाम तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन भी जिले में कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब हम आपको 3 तस्वीरें बरेली, प्रयागराज और बदायूं की दिखा रहे हैं। बरेली में कोरोना मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तीमारदारों का कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। वहीं प्रयागराज में भी तस्वीर अलग रही है। यहां कोरोना मरीजों के परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन की परेशानी है। बदायूं में भी स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठ रहे हैं। और कानपुर देहात के कोविड-19 L1 हॉस्पिटल में एक तीमारदार ने अस्पताल परिसर में गंदगी के बीच मरीजों की भर्ती होने की तस्वीर वायरल की है। तीमारदार ने अस्पताल परिसर में मरीजों के पास जो पड़ी गंदगी है उसके ढेर को दिखाया है कि किस तरह के हालात हॉस्पिटल के भीतर हैं।
महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोविड L2 हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ पर दबंग ने हमला कर दिया। घटना से परेशान मेडिकल स्टाफ ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला महोबा के श्रीनगर कस्बे में मौजूद कोविड L2 हॉस्पिटल का है। मुझे जानकारी है वहाँ पे जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ बहस हुई थी वहाँ के स्टाफ से। तो जो कैटरर है उन्होंने शायद कुछ बाहर के लोगों को बुलाया था और डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता की थी, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट करने पे काफ़ी गंदी गाली वगैरह दी थी। बाद में वहाँ पुलिस पहुंची तो फिर मामला शांत हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत का संज्ञान लेते हुए यूपी चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है, जिसमें सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग बताए कि वो कोरोना नियमों का पालन कराने में क्यों फेल हुआ और इसके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। इस पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने जो सवाल उठाए हैं वह सवाल राष्ट्रमन का है। ऐसे समय में जब एक जान त्राहिमाम कर रही हो, पंचायत चुनाव का औचित्य क्या है? चुनाव 6 महीने के लिए टल भी सकते थे, लेकिन चूंकि राज्य सरकार को विधान परिषद में अपना बहुमत लाने की जल्दी है, इसलिए पंचायत चुनाव करा रही है। संक्रमितों को क्यों नहीं जांच की गई ड्यूटी पे भेजने से पहले? और इसमें जो मृत्यु हुई, लोग चिल्लाते रहे कि हमारी ड्यूटी काट दीजिए, आप माने नहीं। अहंकार में घमंड की भाषा बोलकर लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो चुनाव आयोग से ज़्यादा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, जिसके फीडबैक पे, जिसकी रिपोर्ट पे, जिसकी जिम्मेदारी लेने पे चुनाव कराया गया है। उधर